गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++, CS302। उसके यूनिट नंबर 7 से लिया गया है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि स्ट्रीम्स क्या होती है, इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है, IOS स्ट्रीम क्या होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में। C++ में जो भी आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो आपके स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रीम को यूज़ करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। स्ट्रीम का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, स्ट्रीम इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की या इन फंक्शंस की बात करते हैं तो these functions are the most basic form of input and output, and they do not allow to supply input or display output in a user desired format. ये जो फॉर्मेट है, जो ये हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, दे आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट वे टू स्टोर डेटा। इसमें कुछ देखने हमें ऑपरेशंस जैसे सी इन सी आउट है, पुट गेट फंक्शन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके सिंटेक्स हम अभी देखेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन है, पहले जो ऑपरेशन है वो हम देख रहे हैं सी इन एंड सी आउट। वी हैव यूज द ऑब्जेक्ट्स सी इन एंड सी आउट फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा ऑफ वेरियस टाइप्स। हम ऑलरेडी ये सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट्स को देख चुके हैं। इनका क्या यूज़ है? सी इन हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिए और सी आउट हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए। ये इनपुट और आउटपुट पॉसिबल हो पाया है जब कंपाइलर में ये जो ऑपरेटर्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इंसर्शन ऑपरेटर, इनको ओवरलोड किया गया है। इंसर्शन जो ऑपरेटर है हमारा, इसको ओवरलोड किया गया है ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर, और जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसको ओवरलोड किया गया है आई स्ट्रीम क्लास के अंदर। एक बार जनरल सिंटेक्स देख लेते हैं इनके। ये जनरल सिंटेक्स है। पहला सी इन का, सी इन ये ऑपरेटर लगाया है हमने, जिसको हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं, कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सी इन वैर वन वैर टू वैर एन, ये सिंटेक्स है इसका, जहाँ पर ये वेरिएबल वन वैर टू ये वैलिड C++ वेरिएबल्स हैं। This statement will cause the computer to halt the execution and look for input data from the keyboard. जब आप इसको रन करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन थोड़ी देर रुकेगा। रुक किस लिए रहा है? इनपुट डेटा रीड करने के लिए कीबोर्ड में से। ठीक है। द इनपुट डेटा आर सेपरेटेड बाय वाइट स्पेसेस एंड शुड मैच द टाइप ऑफ वेरिएबल इन द सी इन लिस्ट। ठीक है। स्पेसेस, न्यू लाइन्स एंड टैब्स विल बी स्किप्ड। ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है आपका गेट फ्रॉम ऑपरेटर, इट रीड्स द डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड असाइंस इट टू द इंडिकेटेड लोकेशन। जो लोकेशन आपने ली है, जैसे वैर वन वैर टू, वहाँ जाकर आपका डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। द रीडिंग फॉर अ वेरिएबल विल बी टर्मिनेटेड एट द एनकाउंटर ऑफ अ वाइट स्पेस और अ कैरेक्टर दैट डज नॉट मैच द डेस्टिनेशन टाइप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये लिखा है इंट कोड और आप उसमें सी इन कोड इंसर्ट, मतलब सी इन और कोड, इससे आप कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने लिखा है सपोज द फॉलोइंग डेटा इज गिवन एज इनपुट, ये आप इनपुट में दे रहे हैं 1267E। तो ये क्या करेगा आपका? द ऑपरेटर विल रीड द कैरेक्टर अप टू 7, बिकॉज आपने डेटा टाइप उसका इंटीजर लिया है और ये ई आपने कैरेक्टर डाल दिया है। तो रीड कहाँ तक कर लेगा ये? The operator will read the character up to 7 and the value 1267 is assigned to code. ये जो code variable है इसको value assign हो जाएगी 1267। उसके बाद the character E remains in the input stream and will be input to the next cin statement. ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी आउट स्टेटमेंट, द जनरल फॉर्मेट ऑफ आउटपुटिंग डेटा। ये फॉर्मेट है, इसका जनरल सिंटेक्स है ये सी आउट। ये पुट टू ऑपरेटर है, आइटम 1 फिर आइटम n तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, पुट टू ऑपरेटर को, इसको हम कास्केडिंग भी कहते हैं, कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। द आइटम्स, आइटम 1 थ्रू आइटम n मे बी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स ऑफ एनी बेसिक टाइप। ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए पुट एंड गेट फंक्शन और देखते हैं।
The class iStream and OStream defines two member functions get and put function respectively to handle single character input output operations. आपकी stream है iStream और OStream, इसके अंदर दो member functions define किए गए हैं. get function आपका iStream में है और put function आपका OStream में है. get function आपका क्या करेगा? get function आपका reading करने के काम में आएगा और put function आपका print करने के काम में आएगा, monitor पर print करने के काम में आएगा. वो स्ट्रीम क्लास का फंक्शन. गेट फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो सिंटेक्स हैं, आप इसमें से कोई सा भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं. ये वी कैन यूज़ बोथ गेट कैर एंड गेट वॉइड प्रोटोटाइप्स. कोई सा भी आप इनमें से सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं. ये द गेट कैर वर्जन असाइंस द इनपुट कैरेक्टर टू इट्स आर्ग्यूमेंट, एंड ये जो दूसरा फंक्शन है गेट वॉइड, इट रिटर्न्स द इनपुट कैरेक्टर. ठीक है. बोथ ऑफ देम कैन बी यूज टू फैच अ कैरेक्टर इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस, टैब और न्यू लाइन कैरेक्टर. सीन में ये स्किप हो जाएंगे. गेट फंक्शन के थ्रू आप इनको भी रीड कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. गेट फंक्शन का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है कैरेक्टर ch. जब आपको उसको रीड करना है तो गेट फंक्शन, क्योंकि आपकी iStream क्लास का फंक्शन है, इसलिए आप इसको रीड करेंगे cin.get से. cin आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे iStream क्लास का और उसके थ्रू आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे. ब्रैकेट में आपने आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है ch. अब जब तक ये वाइल लूप आपका कब तक चलेगा? जब तक कि आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस नहीं कर सकते, जब नहीं कर दीजिए, जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक ये एक एक कैरेक्टर रीड करता रहेगा. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और फिर उनको प्रिंट करेगा. ये लूप. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं पुट फंक्शन. The function put is a member function of OStream class and can be used to output a line of text character by character. ये आउटपुट करने के काम में आता है एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. देखिए सी आउट डॉट पुट लिखा है आपने, बीच में लिखा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स में आपने लिखा है जी, कैरेक्टर लिखा हुआ है एक, तो जो वैल्यू है जो कैरेक्टर है जी वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. फिर आपने लिखा है एक नेक्स्ट लाइन में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch कैरेक्टर टाइप का. फिर आप लिख रहे हैं सी आउट डॉट पुट. देखिए सी आउट क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो ये पुट फंक्शन है आपका, ये OStream क्लास का फंक्शन है. ठीक है. तो OStream क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? सी आउट. तो किसी भी फंक्शन को आपको यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? क्लास का नाम, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर. तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सी आउट डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है आपका? पुट. इसलिए आपने इसको यूज़ किया है. अब इसमें क्या होगा? आप कीबोर्ड से जो भी कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. द वेरिएबल ch मस्ट कंटेन अ कैरेक्टर वैल्यू. A number can be used as an argument to function put. आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, जैसा ये नीचे यूज़ किया हुआ है cout.put 68. बट इसमें क्या होगा? दिस स्टेटमेंट विल कन्वर्ट द न्यूमेरिक वैल्यू 68 to a character value and displays character whose ASCII value is 68. अब ये जो 68 है, ये जिस भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 68 होगी वो प्रिंट करेगा. मतलब जब आप इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा D, क्योंकि ये 68 ASCII वैल्यू किसकी है? D की. ठीक है. एक प्रोग्राम और देख लेते हैं हम. देखिए इस प्रोग्राम में क्या किया है, दोनों फंक्शंस गेट और पुट को एक साथ यूज़ करके दिखाया है. ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ये क्या कर रहा है, जो आप कीबोर्ड से इंसर्ट करेंगे उसको हमको एज इट इज़, जो आप कीबोर्ड से इंसर्ट करेंगे उसको प्रिंट करेगा. लाइन बाय लाइन पहले रीड करेगा, सॉरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पहले रीड करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, और ये प्रिंट करेगा कि जितना आपने कितने कैरेक्टर्स इंसर्ट किए हैं. ये काउंट वेरिएबल लिया है इसकी हेल्प से. देखिए सबसे पहले आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है काउंट, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है. एक वैल्यू ली है, एक कैरेक्टर लिया है c. इसमें आप वैल्यू रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से. गेट फंक्शन का सिंटेक्स ऑलरेडी हमने देख लिया था. आपको iStream क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, डॉट ऑपरेटर और फिर गेट फंक्शन. ठीक है. लूप लिखा है आपने, वाइल लूप, जिसमें आपने लिखा है c इज़ नॉट इक्वल्स टू नल. जब तक ये c इज़ नॉट इक्वल्स टू न्यू लाइन कैरेक्टर, जब तक एंटर या एंटर नहीं प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, तब तक ये लूप चलेगा. इसमें आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने लिखा है cout.put, तो कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करेगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और वापस से एक वैल्यू रीड करेगा. ठीक है. लूप के बाहर आपने लिखा है cout नंबर ऑफ कैरेक्टर, डबल कोट्स में है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. और फिर आपने काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराया है इनपुट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड.
जब आपने जैसे इनपुट में मान लीजिए आपने कीबोर्ड से एंटर कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पूरा टेक्स्ट आपने एंटर कर दिया कीबोर्ड से, जब आउटपुट आएगा तो ये आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपने पुट फंक्शन यूज़ कर रखा था। तो ये आपका प्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये काउंट प्लस प्लस हो रहा था लूप में आपका, बार बार काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, 0 से इनिशियलाइज कर रखी है आपने। तो जितने कैरेक्टर्स आपने डाले हैं उतनी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में उतना प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 27। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन और देखना है हमको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में ही। दो फंक्शंस और देखेंगे अभी हम, एक तो गेट लाइन फंक्शन है और एक नेक्स्ट वाला राइट फंक्शन है। पहले गेट लाइन फंक्शन देखते हैं। देखिए पहले वाले जो फंक्शन अभी आपने देखे हैं गेट और पुट, ये तो आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए हैं, ये आपके लाइन ओरिएंटेड फंक्शन है अब जो हम देख रहे हैं गेट लाइन। ठीक है, फंक्शन देखिए, in C++ stream classes support line oriented functions getLine and write to perform input and output functions respectively। आपको इनपुट ऑपरेशन के लिए getLine फंक्शन यूज़ करना है और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए write फंक्शन यूज़ करना है। getLine फंक्शन आपकी iStream क्लास का iStream क्लास का फंक्शन है और ये जो write फंक्शन है ये आपकी oStream क्लास का फंक्शन है। getLine function reads whole line of text that ends with new line or until the maximum limit is reached। या तो मैक्सिमम लिमिट मिल जाए उसको साइज की या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा, तब तक वो इसको रीड करेगा। getLine is the member function of iStream class and has the syntax देख लीजिए इसका, cin.getLine ब्रैकेट में लाइन कॉमा साइज। सी इन हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेम गेट की जैसे ये भी iStream क्लास का फंक्शन है, इसलिए iStream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं, cin.getLine। This function call invokes the function getLine which reads character input into the variable line। ये जो लाइन है यहाँ लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, जो आप रीड कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को ये इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। The reading is terminated as soon as either the new line character is encountered or size -1 characters are read। या तो आपने जैसे 20 लिख रखा है यहाँ, तो आपने 0 to 19 तक कैरेक्टर रीड कर लिए हों तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया हो तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिंटेक्स देख लीजिए इसका कैसे यूज़ करेंगे इसे। एक स्ट्रिंग ले रखी है आपने, कैरेक्टर एरे ले रखा है str नाम से जिसकी साइज़ 20 है, एंटर योर नेम आपने डाला है, getLine फंक्शन यूज़ किया है। ये पहला वेरिएबल है str जिसमें स्टोर होगा ये जो आप डाल रहे हैं डेटा, और ये 20 उसकी साइज़ है। आपने यहाँ लिखा है cout योर नेम इज़, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इनपुट में जैसे आपने कीबोर्ड से डाला रामचंद्र खेतान, तो आउटपुट में आ जाएगा ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ था योर नेम इज़, और ये जो आपने इनपुट में डाला है रामचंद्र खेतान, ये आ जाएगा। अगर देखिए किसी केस में ऐसा होता है कि आपने यहाँ 25 ले रखा है, कुछ ऐसे है, तो कुछ स्पेशल सिंबल्स आगे प्रिंट होते हुए आपको दिखाई देंगे जब आप इसको रन करेंगे। तो राइट फंक्शन देखिए, द राइट फंक्शन displays an entire line and has the following syntax cout.write। जो पहले सिंटेक्स था getLine का वैसा ही सिंटेक्स है, पूरी लाइन को प्रिंट करने के काम में आएगा। और इसका सिंटेक्स देख लीजिए, हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स cout.write लाइन कॉमा साइज। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लाइन represents the name of the string to be displayed and the second argument size indicates the number of characters to display, कितने characters display होंगे। if the size is greater than the length of line then it displays beyond the bounds of line। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 20 लिखा है साइज़ में और आप जो प्रिंट कर रहे हैं कैरेक्टर, जो लाइन जो आपका टेक्स्ट है वो 7 कैरेक्टर्स का ही है, 7 ही उसकी साइज़ है, तो आगे आपको स्पेशल सिंबल बने हुए दिखाई दे जाएंगे 7 से 20 की साइज़। तो प्रोग्राम देख लीजिए, देखिए इसमें क्या किया है हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है नेम नाम से, हम वैल्यू रीड कर रहे हैं cin.getLine फंक्शन से, नेम में हम स्टोर कर रहे हैं उसको, साइज़ हमने 25 ली है। सेकेंड लाइन में हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं cout.write और वही सिंटेक्स नेम कॉमा 25। तो जब इसको रन करेंगे तो ये कीबोर्ड से एंट्री करिए मैंने
खेतान लिखा है KHITAN, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो रीड हुआ है। अब क्योंकि साइज आपने उसकी 25 ले रखी थी, तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस आगे डॉट 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 ये स्पेशल सिंबल आ गए, ये टिल 25 कैरेक्टर तक प्रिंट करेंगे, क्योंकि आपने राइट में साइज उसकी 25 ले रखी। ठीक है, तो ये है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या देख लिया अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में? सी इन क्या होता है, सी आउट क्या होता है, गेट फंक्शन क्या है, पुट फंक्शन क्या है, गेट लाइन फंक्शन क्या है, और राइट फंक्शन क्या है। ये कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं। थैंक यू।